अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। खुश आमदीद चौथे एपिसोड में। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज वैदिक एस्ट्रोलॉजी के एक कड़ी आगे, एक कदम आगे सिखाने के लिए हाजिर हुआ हूँ। उम्मीद है आप कागज कलम लेके इसको नोट कर लें। अक्सर आपने ये कहते हुए सुना होगा कि फिलाना सैयारा उच्च का हो गया, फिलाना सैयारा नीच का हो गया। तो अक्सर इसको मजाक में ले लेते हैं लोग। कहते हैं कोई भी सैयारा ऊपर बैठ जाए कुंडली बर्थ चार्ट में तो उच्च का है, नीचे बैठ जाए तो नीच का है। ऐसा नहीं। उच्च के सैयारे की डेफिनेशन ये है कि कोई भी सैयारा ऐसी जगह बैंडिट हो जाए तो आपको फवायद देने लगे, और नीच के सैयारे की ये डेफिनेशन है जहां ऐसी जगह बैंडिट हो जाए तो आपको बुरे असरात देने लगे। एक और मिसाल है, कोई भी बंदा गलत काम करता हो, चोर डकैत या नशा कुछ भी गलत काम, गलत बंदा हो, वो अगर मस्जिद चला जाए तो वहां गलत काम नहीं करेगा, वो अच्छे काम करेगा, नमाज पढ़ेगा। इसी तरीके से आपकी कुंडली में कोई भी सैयारा मार्ग कारक न से बुरा सैयारा है लेकिन वो उच्च का हो गया तो आपको फायदा देने लगेगा, नुकसान नहीं देगा। वैसे अगर आपके कुंडली में मार्ग कारक से योग कारक हो, शायद अकबर हो, अच्छा सैयारा हो, वो तो पहले से ही अच्छा, वो उच्च का हो जाए फायदा देगा। अगर वो नीच का हो जाए, ऐसी जगह बैंडिट हो जाए कि नीच का हुबूत याफ्ता हो जाए, तो आपको नुकसान वाले असरात देने लगेगा। इसकी मिसाल ऐसे, कोई अच्छा बंदा गलती से शराब खाने कभी चला जाए तो वहां पर कम से कम तो उसका ख्याल तो भटकेगा कि भाई ये शराब है, कभी तो मैं भी पी लेता। इंसान का नफ्स से ख्याल है। तो इसी तरीके से अच्छा सैयारा अगर नीच का हो जाए, हुबूत याफ्ता हो जाए तो नुकसान देने लगेगा, और अगर उच्च का हो जाए तो फायदा देने लगेगा, भले वो सैयारा आपके लिए बुरा हो। इसको समझने की आज कोशिश करते हैं। ये देखें, 1 नंबर लिखा हुआ है। जहां पर 1 नंबर लिखा हुआ होगा कुंडली में, कहीं पर भी 1 नंबर हो सकता है। मैंने सिखाने के हिसाब से यहाँ पर 1 नंबर पहले घर में लगा दिया, और ये भी मैंने पहले एपिसोड में, दूसरे में, तीसरे में बता दिया था कि आप सॉफ्टवेयर में कुंडली डालेंगे तो शॉर्ट फॉर्म में, शॉर्टकट में आपको ये अल्फाज मिलेंगे। S A से मुराद सैटर्न है, SU से मुराद सन है, RA से मुराद राहु है, KA से मुराद केतु है, MO से मुराद मून है, JU से मुराद जुपिटर है, MA से मुराद मार्स है, ME से मुराद मरकरी है, VE से मुराद वीनस है। इसी तरीके से ये शॉर्ट फॉर्म में आपको 2 अल्फाज मिलेंगे, ये समझ लें। ये मैंने थोड़ा रिपीट कर लिया ताकि आपके लिए। ये फिर शुरू करते हैं हम उच्च के और नीच के सैयारा। जहां 1 नंबर लिखा होगा कुंडली में, कहीं पर भी आपका 1 नंबर हो सकता है किसी भी कुंडली। मैंने यहाँ पर पहले घर में लिख दिया। जहां 1 नंबर लिखा होगा वहां पर जब भी सन आ जाएगा, सूरज आ जाएगा, सूर्य आ जाएगा, वहां उच्च का हो जाएगा। उच्च, एक्सीलेटेड, एक्सीलेंट बोलेंगे तो इससे अफजल है। उच्च का यानी शरफ का। ये ब्लैक में मैंने लिख दिया है यानी उच्च का, रेड में मैंने लिख दिया है यानी नीच का। ये समझने के लिए आप कागज कलम लें, इसको ऐसा ही चार्ट बना ले और इस तरीके से ऐसे नोट कर। और जहां 1 नंबर लिखा होगा वहां पर SA यानी सैटर्न, यानी शनि, यानी जुहल 1 नंबर में पड़ा होगा तो वहां हुबूत याफ्ता हो जाएगा। हुबूत याफ्ता, नीच का, डेबिलेटेड, यहाँ बुरा फल देने लगेगा। 1 नंबर पे सन उच्च का होगा, सैटर्न नीच का होगा। जहां पर भी कुंडली में 2 लिखा हो, आप ये नहीं देखें कौन सा बुर्ज है, सिर्फ 1 2 3 इसको नोट कर लें अपने जहन में, ये लिख लें। जहां पर भी 2 लिखा होगा वहां पर मून जब भी आएगा उच्च का हो जाएगा। लेकिन ब्लैक में मैंने मून यहाँ पर एक्सीलेटेड लिखा हुआ है, उच्च शरफ लिखा हुआ है। वहां पर राहु को भी शरफ होता है 2 नंबर राशि में, 2 नंबर बुर्ज में। मैं बुर्जों के नाम नहीं लूंगा, आप इस तरीके से याद कर लें। वहां पर केतु को नीच हो जाता है, हुबूत याफ्ता हो जाता है, डेबिलेटेड हो जाता है 2 नंबर में। 3 नंबर राशि में
3 पे कोई भी उच्च नीच नहीं होता। 4 नंबर जहां लिखा होता है वहां जुपिटर उच्च का हो जाता है। 4 नंबर राशि में 4 नंबर जहां लिखा हो वहां मार्स आ जाए, नीच का हो जाता है। 5 नंबर में कोई भी उच्च नीच नहीं होता। 6 नंबर जहां लिखा हुआ होगा वहां मरकरी उच्च का होगा, क्योंकि 6 नंबर जो राशि है सुंबला, इसका अपना घर है, एक ही सैयारा अपने घर में उच्च का होता है, वो है मरकरी, वो है बुध, वो है अतारत। और 6 नंबर जहां लिखा होगा उसी जगह 6 नंबर में वीनस नीच का हो जाता है, वो भूत में चला जाता है। 7 नंबर जहां भी कुंडली में लिखा होगा वहां पर सैटर्न उच्च का हो जाता है, वहां पर सैटर्न उच्च का हो जाता है, जोहल शनि उच्च का हो जाता है। 7 नंबर जहां लिखा होता है वहां सूर्य सूरज सन नीच का हो जाता है। जहां पर 8 नंबर, ये देखें ये 8 नंबर लिखा हुआ है, जहां पर 8 नंबर लिखा होगा वहां केतु उच्च का हो जाता है, केतु। वहां पर राहु नीच का हो जाता है, वहां पर मून नीच का हो जाता है, हुकूत में जाता है। 9 नंबर में कोई भी उच्च नीच नहीं होता। 10 नंबर जहां लिखा होता है वहां पर मार्स उच्च का हो जाता है, वहां पर जुपिटर नीच का हो जाता है, ये देख लो। 11 नंबर कुंडली में 11 नंबर में कोई भी सैयारा ऊंच नीच का नहीं होता। 12 नंबर मरकरी नीच का हो जाता है, देखे रेड में लिख दिया है मैंने। वीनस उच्च का हो जाता है, जोहरा उच्च का हो जाता है, शुक्र उच्च का हो जाता है। इसी तरीके से आप भी कागज कलम लीजिए, अपना नोट कर लीजिए, इस चार्ट पूरे को लिख लीजिए, ऐसे ही रेड कलर में ये लिख लीजिए। और ये याद करने वाली बात है, ये वैदिक एस्ट्रोलॉजी की बुनियाद है, रीढ़ की हड्डी है। अगर किसको उच्च और नीच शरफ और हुबूत नहीं आता, वो एस्ट्रोलॉजी में कुछ नहीं आता उसको। इसलिए सीख लीजिए, जाली नजूमे से बच के अपनी कुंडली खुद बनाइए। मैंने 3 महीने का पीरियड दिया है, अगर आप सारे एपिसोड देख लेंगे खुद अच्छे एस्ट्रोलॉजर बन जाएंगे। देखें दुनिया में बेशुमार अफराद होते हैं, 80% अफराद सितारों के चाल देखते रहते हैं अखबारों में रिसालों में, उनके अंदर एक ज्योतिषी छुपा होता है, उनके अंदर एक एस्ट्रोलॉजी छुपा होता है। उस ज्योतिषी को जगाने की गर्ज से मैं वीडियो बनाता हूँ। मैं आपको अच्छा एस्ट्रोलॉजर बना दूंगा, 3 महीने मुसलसल आप हर एपिसोड को शुरू से आखिर तक देखें और कागज कलम लीजिए, इस तरीके से आप नोट कर लीजिए। अब फिर से आते हैं हम पॉइंट वाली बात, याद रखना यहां पर आमने सामने है। देखें सन यहां पर उच्च का हुआ तो इसके 7वें एन सामने 7वें घर में सैटर्न यहां पर उच्च का हुआ, यहां पर सैटर्न नीच का हुआ तो एन इसके आमने सामने सन नीच का हो गया। इसी तरीके से यहाँ पर मून उच्च का हुआ तो यहाँ 7वें घर में, ये 7वां घर पड़ता है, 1 2 3 4 5 6 7, बिल्कुल इसके आमने सामने राहु नीच का हुआ, मून नीच का हुआ, केतु उच्च का हो गया। इसके एन अपोजिट 7वें घर में मून उच्च का हुआ, राहु उच्च का हुआ, केतु नीच का हुआ, ये याद रख ले। यहां देखें फिर यहां पर हम आते हैं, जुपिटर यहाँ 4 में उच्च का हुआ तो 10 में नीच का हो गया, और मार्स यहाँ पर 4 में उच्च नीच का हुआ तो 10 में उच्च का हो गया, आमने सामने 7वें घर में। इसी तरीके से यहाँ पर देखें मरकरी उच्च का हो गया, यहाँ 7 12वें में आमने सामने 7वें घर में, ये 12वें घर में यहाँ पर मरकरी नीच का हो गया। इसी तरीके से आप ये नोट कर लीजिए। इसी एपिसोड के साथ आज इसको खत्म करते हैं, उम्मीद है अगले एपिसोड में आगे एक और कड़ी, एक और कदम आगे। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।